हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ दिनेश जांगड़ा। आप सब कैसे हो? आज की जो क्लास है आपकी दिल्ली पुलिस और सीएटी को लेकर जितने भी कंपटीशन है, एग्ज़ाम है, उनके मद्देनज़र रखते हुए क्लास तैयार की गई है। बिल्कुल आसान तरीके से हम आपको कराएंगे। यहाँ पर क्षेत्रफल से रिलेटेड हम क्वेश्चन कराएंगे, बिल्कुल आसान तरीके से कराएंगे। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट कर सकते हैं, कितनी बार पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी इसके अंदर मिलेगा आपको, आप वहाँ पर पूछ सकते हैं, मैसेज करके भी या फ़ोन करके पूछ सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीके से हम कराएंगे आपका। जो सबसे पहले है, आज जो आप क्षेत्रफल से बहुत सारे बच्चे डरते हैं, क्षेत्रफल सबसे पहले बिल्कुल आसान तरीके से कराएंगे क्षेत्रफल के क्वेश्चन। क्षेत्रफल एरिया की बात करते हैं। सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल की बात करते हैं। आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत आपके पास इस तरीके से होती है। ये आयत आपकी, ठीक है। ये आपके पास लंबाई है, एल से रिप्रेजेंट करते हैं, एल लंबाई। बी का मतलब है इसकी ब्रेथ या इसकी चौड़ाई। अब ये भी आपके सामने, ये आपके सामने क्या लंबाई है, तो इसका मतलब ये भी क्या हुई, आपके पास लंबाई हुई, राइट। ये आपके सामने चौड़ाई है, तो ये भी आपके पास क्या हुई, चौड़ाई, ठीक है। ये आपके पास है आयत। आयत में क्या होती है कि उसकी जो लंबाई है और चौड़ाई है, आमने सामने की क्या होती है, बराबर होती है, राइट। इसके बाद इसकी बात करें परिमाप की। परिमाप क्या होगा इसका, परिमाप का मतलब है पैरामीटर। तो पैरामीटर या बोलते हैं, परिमाप क्या होता है, जो इसकी चारों तरफ की दूरी है, यानी इसकी जो सीमा है, बाउंड्री है, उसका योग करेंगे हम। टोटल कितना होगा, ये आपके पास लंबाई है, एल लिखेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर आए बी, फिर इसके बाद एल, फिर इसके बाद बी। अब एल कितनी बारी आपके पास, 2 बार है, और बी कितने बारी है आपके पास, 2 बारी है। यहाँ से कॉमन कितना आएगा आपके पास, 2 कॉमन आएगा, तो यहाँ पर बचेगा एल प्लस में बी। किसका फार्मूला बना है आपके पास, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस में चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस में चौड़ाई। बिल्कुल आसान तरीके से फार्मूला इस तरीके से होता है। बहुत सारे बच्चे रट लेते हैं 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी। इसका मतलब क्या है कि जो आपके पास परिमाप है, परिमाप क्या होता है, जो आपके पास आयत है उसकी चारों भुजाओं का जोड़ होता है। मेन बात यही है, चतुर्भुज के अंदर उसका जो जितनी भुजाएं हैं उन सभी को हम ऐड करेंगे। लंबाई 2 बारी है, 2 बारी चौड़ाई है, दोनों को ऐड करेंगे। ऐसे नहीं 2 2 4 हुए, ठीक है, 2 2 4 हुए। ये लंबाई है, चौड़ाई है। लंबाई अधिक होती है, चौड़ाई कम होगी, ठीक है। तो यहाँ पर होगा 2 इंटू एल प्लस में बी होगा, यानी लंबाई और चौड़ाई ने जोड़ो और 2 से गुणा करो। ये क्या होगा आपके पास, आयत का परिमाप होगा, राइट। अब क्षेत्रफल की बात करें, तो ये आपके पास पूरा क्षेत्रफल होता है, ये क्षेत्रफल होगा। तो आयत का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा आपके पास, एल गुणा में बी, लंबाई गुणा में चौड़ाई होगा भाई, लंबाई गुणा में चौड़ाई। इससे आसान तरीका तो नहीं है, लंबाई गुणा में चौड़ाई, ये तो याद कर सकते हैं। अब देखिए आसानी से कुछ क्वेश्चन करते हैं। एक आयत की लंबाई 20 मीटर है, एक आयत की लंबाई 20 मीटर है, चौड़ाई 15 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला जो कमेंट, यानी आप कमेंट कर सकते हैं 360 है, बी आपके पास है 300, सी आपके पास है 340 और डी ऑप्शन आपके पास 320, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। लंबाई आपके पास है 20 है, चौड़ाई आपके पास 15 है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना भाई। क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई और चौड़ाई। क्षेत्रफल की बात करें तो लंबाई गुणा में चौड़ाई, तो 20 की और 15 की जब भी हम गुणा करते हैं तो कितना होगा आपके पास, 300। तो जो इसका राइट आंसर होगा कितना होगा आपके पास, 300 होगा। बिल्कुल आसान था, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और लेते हैं एक आयत का आयत की लंबाई 30 मीटर और चौड़ाई 25 मीटर, यानी लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 13 मीटर एंड ब्रेथ इज 25 मीटर, फाइंड इट्स एरिया।
यानी उसका क्या निकालना, अपने क्षेत्रफल निकालना है। तो आपके पास लंबाई तो 30 है और ये आपके पास 25 है, इन दोनों की क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी। तो आपके पास कितना आंसर होगा, 750। कितना होगा, 750 मीटर स्क्वायर होगा, 750 मीटर स्क्वायर होगा। इसके बाद है एक आयत की लंबाई 40 मीटर है, चौड़ाई 30 मीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 14 मीटर एंड ब्रेथ इज 13 मीटर, फाइंड इज एरिया। यानी लंबाई आपके पास 40 है और बी आपके पास 30 है, तो क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल कितना होगा भाई, 1200 होगा, है ना। कितना होगा, 1200 होगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, अब ये क्वेश्चन बिल्कुल आसानी तरीके से कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में थे। अगर आपके पास लंबाई है और चौड़ाई है, क्षेत्रफल निकालना है, तो दोनों की क्या करनी पड़ेगी, आपने मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। अब इसके बाद अब निकालने आपने चौड़ाई। अब देखिए बिल्कुल आसान तरीके से समझाएंगे हम आपको। क्षेत्रफल का सूत्र, क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई, लंबाई गुणा में चौड़ाई। अगर यहाँ से आपके पास क्षेत्रफल है या इसके पास आपके पास इनमें से एक चीज़ है, या तो लंबाई है या चौड़ाई है, ठीक है, इनमें से एक चीज़ होनी जरूरी है। अगर आपके पास लंबाई भी है, क्षेत्रफल भी है, चौड़ाई ज्ञात करनी है, या आपके पास मल्टीप्लाई में है, तो इस साइड क्या होगा, डिवाइड में होगा। क्या होगा, डिवाइड में। तो जो आपके पास चौड़ाई होगी वो क्या होगी, आपके पास चौड़ाई का सूत्र होगा लंबाई बटा में क्षेत्रफल बटा में लंबाई, यानी एरिया बाय में लेंथ होगी, एरिया बाय में लेंथ। और इसके बाद अगर आपने लंबाई निकालनी है तो होगा क्षेत्रफल बटा में चौड़ाई, क्षेत्रफल बटे चौड़ाई। इस तरीके से आप कर सकते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 415 मीटर स्क्वायर, यानी एक आयत का क्षेत्रफल है 450 है। क्षेत्रफल की बात करें, यदि उसकी लंबाई 30 मीटर है, जिसकी लेंथ 30 मीटर है, तो इसकी चौड़ाई कितनी होगी, कमेंट कर सकते हैं। 450 इसका क्षेत्रफल है और इसकी लंबाई 30 है, तो चौड़ाई क्या होगी, चौड़ाई क्या होगी, क्षेत्रफल बटे में लंबाई, क्षेत्रफल बटे में लंबाई। क्षेत्रफल आपके पास कितना है, 450 है, और इसके बाद लंबाई कितनी है, 30 है। 0 से 0 कैंसिल, 15 या 45, तो कितना है, 15। तो 15 क्या है इसकी लंबाई, लंबाई कितनी होगी, 15 होगी। इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 600 मीटर, यानी आपके पास क्षेत्रफल 600 मीटर है। कितना है, 600 मीटर है, तो इसकी लंबाई 30 मीटर है, क्योंकि लंबाई 30 मीटर कहता है, तो चौड़ाई क्या होगी भाई, कमेंट करें। आपके पास क्षेत्रफल 600 है, लंबाई 30 है, तो इसका क्षेत्रफल क्या, सॉरी चौड़ाई क्या होगी, चौड़ाई आसान सा है। क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल आपके पास ये है, लंबाई ये है, तो क्या करेंगे हम, 600 भाग में 30, 0 से 0 कैंसिल, तो आपके पास कितना, 20। 20 या कितने होते हैं, 60 होते हैं, तो आपके पास जो लंबाई चौड़ाई है वो कितनी होगी, आपके पास 20 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज, ये दे रखे आपके पास 1500, क्षेत्रफल आपके पास 1500 है, जिसकी चौड़ाई 30 है। ये आपके पास क्षेत्रफल है और चौड़ाई दे रखी है आपके पास कितनी, 30 है। तो लेंथ यानी लंबाई ज्ञात करनी है, तो लंबाई ज्ञात करनी किस प्रकार ज्ञात करेंगे, अभी फार्मूला था कि लंबाई ज्ञात करने का क्षेत्रफल बटा में चौड़ाई, अब क्षेत्रफल बटा में चौड़ाई। क्षेत्रफल आपके पास कितना है, 1500, और चौड़ाई कितनी आपके पास 30 है, तो 1500 को हम 30 से भाग देंगे, 1500 को 30 से भाग देंगे, 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे, कितना होगा आपके पास 50। 50 से कितना होता है, 150 होता है। 50 से कितना होता है, 150 होता है। आसान है, बिल्कुल आसान तरीके से कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट ले लेते हैं। अब आपके पास ये बात थी क्षेत्रफल से रिलेटेड, आपने क्या क्या ज्ञात किया, सबसे पहले क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखा, फिर उसके बाद लंबाई ज्ञात करनी सीखी, चौड़ाई ज्ञात करनी सीखी, ठीक है। अब इसके बाद आपने ज्ञात क्या करना है, विकर्ण। विकर्ण क्या होता है, डायगोनल। बहुत सारे बच्चों को तो पता नहीं होता विकर्ण क्या बीमारी है,
तो बीमारी कुछ नहीं है, यानी विकर्ण डायगोनल बोलते हैं जिसको, वो क्या चीज़ होती है। यहां तक कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं आप। कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये इसके बाद है डायगोनल। डायगोनल की बात करें, ये आपके पास आयत है, राइट। आयत में प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, आपको पता होना चाहिए। आयत में प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, ठीक है। ये इसका डायगोनल है। चतुर्भुज के अंदर 2 डायगोनल होते हैं, चतुर्भुज के अंदर 2 डायगोनल होते हैं, ठीक है। एक डायगोनल हमने मिला लिया कोई भी, ठीक है, ए बी सी और डी, ठीक है। अगर किसी त्रिभुज के अंदर, ये आपके पास एक त्रिभुज है, इतनी ए बी सी त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर एक पाइथागोरस प्रमेय लगता है। किस त्रिभुज के अंदर? समकोण त्रिभुज के अंदर। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? जो आपके पास एसी बड़ी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा कौन है? एसी इसके अंदर। और जो आपके पास 2 भुजा है ए बी और बी सी, ए बी और बी सी का अगर हम स्क्वायर करें, अगर हम स्क्वायर का मतलब क्या होता है? वर्ग। वर्ग क्या होता है? 2 बार मल्टीप्लाई, किसी भी नंबर की 2 बार मल्टीप्लाई। अगर इसका स्क्वायर करें तो तीसरी भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है, तीसरी भुजा के बराबर होता है। जैसे अब लिखेंगे हम AC, AC का स्क्वायर किसके बराबर होगा? AB का स्क्वायर प्लस में क्या? BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर। तो अब ये बताओ कि AB आपके पास क्या है? AB आपके पास तो B है, ब्रेथ है, चौड़ाई है। ये आपके पास भी क्या है? B। और ये आपके पास BC क्या? आपके पास L है। अब वैल्यू रखो AC, AC का स्क्वायर किसके बराबर होगा? AB आपके पास है B है, इसको लिखेंगे हम L स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर, L स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर AC स्क्वायर है, क्या है? AC स्क्वायर। अब AC स्क्वायर को हमने कैंसिल करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे? दोनों साइड करेंगे वर्गमूल। फार्मूला बता रहे हैं हम, किस प्रकार फार्मूला बनेगा, टेंशन ना लें। कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले फार्मूला का पता होना जरूरी है, ठीक है। फार्मूला भी हम बता दें, डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, तो डायरेक्ट नहीं, पहले उसको सीखो, समझो कैसे आया, फिर एक बार सीख गए तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। अब दोनों ओर करेंगे हम वर्गमूल। ले भाई, स्क्वायर रूट कर दिया, वर्ग से इसका वर्गमूल कैंसिल, यानी इसका स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा? AC। तो ये होगा आपके पास L स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर। ये आपके पास किसका सूत्र है? विकर्ण निकालने का सूत्र है। किसका सूत्र है ये? विकर्ण निकालने का सूत्र है। L स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर, L स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर, ये आपके पास फार्मूला है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं इसी प्रकार से। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 20 मीटर एंड ब्रेथ इज 15 मीटर, फाइंड इट्स डायगोनल। डायगोनल निकालना है, जिसकी लंबाई तो आपके पास 20 है, चौड़ाई आपके पास 15 है, तो इसका विकर्ण ज्ञात कीजिए। विकर्ण ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे? आपने 20 का स्क्वायर करना भाई, आपने 20 का स्क्वायर किया, फिर 15 का स्क्वायर करना है, सारे का वर्गमूल। 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400। और 15 का स्क्वायर, 15 स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 225 होगा। अब 400 और 225 कितना हुआ? 625। अब 625 का वर्गमूल कैसे ज्ञात करना है? 625 का वर्गमूल कितना होता है भाई? 25 होता है। कितना होगा? 25। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो डायगोनल आपके पास कितना हुआ? 25। डायगोनल कितना होगा? 25 होगा। तो इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। एक आयत की लंबाई 24 मीटर है, चौड़ाई 10 मीटर है। लंबाई 24 मीटर है, लंबाई तो 24 मीटर है, और चौड़ाई आपके पास कितनी है? 10 मीटर है B। तो आसान सा तरीका भाई, देखिए कैसे करना है। L का स्क्वायर 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 होगा। 10 का स्क्वायर कितना होगा? आपके पास 100 होगा, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा? 676। 576 प्लस में 100, 676। तो 676 का हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो कितना होगा? आपके पास 26 होगा। तो 26 इसका क्या होगा? डायगोनल होगा। विकर्ण के सवाल आप इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। विकर्ण की बात की थी, आप कोई भी सवाल हो आप ज्ञात कर सकते हैं। उसको अंदर आपको लंबाई पता होना चाहिए, चौड़ाई पता होना चाहिए, आप इस तरीके से इसका डायगोनल भी निकाल सकते हैं, ठीक है।
इसके बाद है परिमाप की बात करते हैं। आयत का परिमाप, सबसे पहले फार्मूला हमने आयत का परिमाप के बारे में ही किया था। परिमाप क्या है? आयत का परिमाप आप कमेंट कर सकते हैं। परिमाप का सूत्र मार्क कर लिया यासु। आयत का परिमाप, तो आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप अभी सूत्र बताया था कि 2 इंटू एल प्लस में बी, 2 इंटू एल प्लस में बी, ये फार्मूला होता है। ठीक है, 2 इंटू एल प्लस में बी। यहां पर दे रखा है कि एक आयत की लंबाई 25 मीटर है। लंबाई कितनी है? 25 मीटर है। और चौड़ाई आपके पास 20 मीटर है। तो परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप आसान है, दोनों को ऐड करो। दोनों को ऐड करें कितना होगा? 45 होगा। और इसकी 2 के साथ गुणा करो, कितना होगा आपके पास? 90 होगा। कितना होगा भाई? 90। फार्मूला में रख लो कि 2 प्लस में 25 प्लस में 20, तो ये होगा आपके पास 2, ये होगा आपके पास 45 दूनी 90। इसके पीछे कोई भी स्क्वायर नहीं लगता, सेंटीमीटर आएगा, ओनली मीटर आएगा। ठीक है, कोई स्क्वायर नहीं आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। एक आयत का परिमाप 250 है। यहाँ पर देखिए थोड़ा कंफ्यूज करेगा आपको। परिमाप दे रखा है 250 और इसकी चौड़ाई आपके पास है 20 मीटर और आपकी लंबाई ज्ञात करनी। भाई लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी इसका पैरामीटर 250 है, चौड़ाई इसकी 20 है, तो लंबाई कितनी होगी? लंबाई कितनी होगी? देखिए कैसे करना है। ये आपके पास परिमाप का सूत्र है। ठीक है, परिमाप किसके बराबर होता है? देखिए ये फार्मूला है परिमाप का। परिमाप कितना है? 250। इसके बाद 2 इंटू एल प्लस में बी। एल तो है नहीं, एल लिखेंगे प्लस चौड़ाई कितनी आपके पास? 20 है भाई। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा? जो आपके पास मल्टीप्लाई में ही डिवाइड में होगा भाई। 2 मल्टीप्लाई में है तो इस साइड क्या होगा? डिवाइड में होगा। 250 को अगर हम 2 से भाग देते हैं तो आपके पास 125 बचता है। एल प्लस में कितना है? 20। अब किसका मान चाहिए हमने? एल का। एल के लिए क्या करेंगे हम? जो आपके पास 20 है किसका है? प्लस का है, तो इस साइड किसका? माइनस का। तो 125 में से 20 गया, अपने पास बचेगा 105। तो इसकी जो लंबाई होगी वो कितनी होगी आपके पास? 105 मीटर होगी। कितनी होगी? 105 मीटर होगी। इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 500 मीटर एंड द ब्रेथ इज 110 मीटर, फाइंड इट्स लेंथ। लेंथ निकालनी है, तो सेम क्वेश्चन है। लेंथ के लिए क्या करेंगे? आपके पास 500 पैरामीटर है और 2 इंटू एल, एल तो आपने निकालनी है, प्लस जो इसका चौड़ाई है वो कितनी है? 110 है, गुणा में है तो इस साइड क्या हो गया? भाग में। तो 500 ने 2 तबाह दें, कितना गया? 250। 250 तो एल प्लस में कितना है? 110। 110 किसका है? 110 आपके पास है, प्लस का है तो इस साइड किसका? माइनस का। तो 110 माइनस करो तो आपके पास कितना बचा? 140। तो 140 क्या हुई? इसकी लेंथ। तो लेंथ कितनी होगी इसकी? 140 होगी। इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद ये थे आपके पास आय से रिलेटेड थे। आप बात करेंगे कल को नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम वर्ग से रिलेटेड बात करेंगे। आयत का आज हमने पढ़ा, परिमाप पढ़ा है। आयत की लंबाई चौड़ाई ज्ञात किस प्रकार कर सकते हैं, इसके विकर्ण किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीके से हमने आपको सिंपल लैंग्वेज में करा दिया है कि आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, परिमाप कैसे निकालते हैं, लंबाई कैसे निकालते हैं, चौड़ाई कैसे निकालते हैं, आयत का विकर्ण किस प्रकार निकालते हैं और क्या। ठीक है, सबसे ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।